Hello kids, hope you are fine. The topic which I am going to teach you is chapter 1 Cellular Organization of Plants and Animals. So here we go. So when we look at a brick house, we can easily see that the bricks are small units in it. Like a brick house, all living things or organisms are made of very small units. In this chapter, we shall discuss about these small units of living organism. So, let I explain to you is that कि घर सारे ईंटों से मिलके बने होते हैं। जब ये ईंटें हम इन ईंटों को एक छोटा सा यूनिट कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये यूनिट या ये ईंटें कंबाइन होती हैं और क्या बनाती हैं, एक घर बनाती है। वैसे ही सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज सेल्स। सो व्हाट आर सेल्स? All living organisms are made of cells. A cell is the basic unit of structure and function of all living organisms. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब के सब सेल से मिलके बने होते हैं और सेल एक बुनियादी और बेसिक यूनिट है किसी भी स्ट्रक्चर या फंक्शन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Plants and animals are made of trillions of cells. Some living organisms consist of only one cell. प्लांट और एनिमल जितने भी हैं ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कुछ जानदार होते हैं, वो सिर्फ एक सेल से मिलके बनते हैं। उसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आ जाता है। सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शन। सेल डिफरेंट साइजेस के होते हैं, शेप भी डिफरेंट होती है और फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। सो इन दिस फिगर दे डिस्क्राइब अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स लाइक स्किन सेल, ठीक है। स्किन सेल क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कवर करते हैं और हमारी लेयर्स जो हमारी स्किन होती है क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अटैक ना कर सके। नर्व सेल, नर्व सेल्स क्या करते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, मैसेज को कंडक्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं जर्म से और डिजीज़ को होने से बचाते हैं बॉडी में। देन रेड ब्लड सेल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी, क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को। देन मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। बोन सेल्स क्या करते हैं, आपकी बोन्स को शेप को सपोर्ट देते हैं, आपकी बॉडी को सपोर्ट देते हैं। ये क्या करते हैं, बोन सेल करते हैं। सो द नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप। So, microscope is an instrument which is used to see very small things that cannot be seen with naked eyes. Microscope वो instrument होता है जो कि बहुत छोटी चीज़ों को देख सकता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। When we look at something through a microscope, it appear larger. जब भी हम माइक्रोस्कोप चीज़ों को देखते हैं तो वो बड़ी नज़र आती हैं। The microscope we use in our schools are light microscope. These microscope use light to show the image. जो हम अपने स्कूल्स में यूज़ करते हैं उन्हें वो क्या कहलाती है, वो लाइट माइक्रोस्कोप कहलाता है, ठीक है। क्योंकि उसमें हम लाइट को यूज़ करते हैं इमेज को देखने के लिए, तस्वीर को या फिर जो चीज़ हम देख रहे हैं उसको देखने के लिए। A light microscope has a base, an arm, a tube. Basically ये क्या डिस्कस कर रहा है, कॉम्पोनेंट कर रहा है लाइट माइक्रोस्कोप। ये किससे मिलके बने हैं, बेस से, आर्म से, ट्यूब से, स्टेज से। 2 एडजेसेंट स्क्रूज हैं इसमें। 2 lenses are fitted on the 2 ends of the tube. The lens at the end of the tube through which we observe an object is called an eyepiece. So from the diagram I will discuss that, describe it like ये जो नज़र आ रहा है ये एक आई पीस है। इधर हम आँख रखते हैं और इधर से हम देखते हैं अपनी स्लाइड को। ये स्टेज है, इस स्टेज के ऊपर हम स्लाइड को रखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये लंबी सी क्या कहलाती है, ट्यूब है। 2 तरह के स्क्रूज होते हैं इसमें। एक कौन सा है, 2 स्क्रूज नज़र आ रहे हैं, एडजेसेंट स्क्रूज कहते हैं मैंने। इससे क्या होता है, हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मिरर, लाइट की तरफ हम मिरर को फोकस करवाते हैं और लाइट जब इस पे फॉल करती है तो यहाँ पे जो माइक्रोस्कोप होता है, फ्रॉम दिस ऑब्जेक्टिव लेंस वी सी microscopic organisms on a slide, okay, and this is arm. So these are the components. The object to be seen is placed on a glass slide and then on the storage as I described below. Above that ऑब्जेक्ट टू बी सीन इज प्लेस, इस ग्लास स्लाइड पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं और हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं इन एडजेसेंट स्क्रूज से। वी कैन व्यू एन ऑब्जेक्ट अप टू 1500 टाइम्स बिगर देन इट्स ओरिजिनल साइज। हम क्या करते हैं, हम इसको 1500 टाइम्स बिगर देखते हैं, 1500 टाइम्स बिगर,
than original size. So it's a huge thing. So this diagram show a slide. ठीक है, इस जगह पे जो रेड सा स्पॉट है इसके ऊपर हम क्या रखते हैं, अपना ऑर्गेनिज्म जो कि हमने देखना है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल. एनिमल सेल क्या होते हैं और प्लांट सेल क्या होते हैं. एनिमल सेल एंड प्लांट सेल आर सिमिलर इन मैनी फीचर्स बट अ फ्यू डिफरेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट. एनिमल सेल और प्लांट सेल एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं. वो डिफरेंसेस क्या है अब हम वो पढ़ेंगे. देयर आर मैनी पार्ट्स इन द सेल. अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ सेल्स शो डिफरेंट पार्ट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट सेल. अब माइक्रोस्कोप से जब हम देखते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल वो ऐसे नज़र आते हैं. सो दिस इज एन एनिमल सेल and this is gonna be a plant cell. okay, cell wall. अब जो बाहर वाली चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल. ठीक है. तो द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड द सेल वॉल. ये जो प्लांट सेल की आउटरमोस्ट कवरिंग है दिस इज कॉल्ड एज सेल वॉल. इट इज़ मेड अप ऑफ हार्ड मटेरियल कॉल्ड सेल्यूलोज. एक हार्ड मटेरियल से मिलके बनी होती है उसे हम सेल्यूलोज कहते हैं. द सेल वॉल सपोर्ट द सेल एंड गिव इट शेप. ये क्या करता है, उसे सपोर्ट करता है, सेल को शेप देता है. एनिमल सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल. एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है. कैन यू एक्सप्लेन वाई अ प्लांट बॉडी इज सो हार्ड एंड एनिमल बॉडी सो इज नॉट. ओके, आई कैन टेल यू दैट कि क्या पूछ रहे हैं कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है और एनिमल की बॉडी क्यों सॉफ्ट होती है. क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होती है, हमने पढ़ा है सेल वॉल बनी होती है जो कि सेल्यूलोज से मिलकर बनी है और वो हार्ड मटेरियल है. सिंपल. सो द नेक्स्ट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन. द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है प्लांट की वो सेल वॉल है, जो एनिमल की होती है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन. इन प्लांट सेल इट इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द सेल वॉल. द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. अब ये नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन अगर एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं है, दोनों में है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में. ठीक है. इसलिए इस प्लांट की बॉडी हार्ड होती है और एनिमल की बॉडी सॉफ्ट होती है. Point to think. Many tiny holes are present in cell membrane. What is the purpose of these holes? Okay, you can have 5 seconds to think about it. Then I'll tell you about. Okay, the answer is that कि छोटे छोटे होल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन में ताकि क्या कर सके, वो पास कर सके उन चीज़ों को, उन मॉलिक्यूल्स को, उन वाटर मॉलिक्यूल्स को जो कि एनिमल को ज़रूरत है. ठीक है. एनिमल सेल को रिक्वायर्ड है, लाइक वाटर के मॉलिक्यूल्स, कुछ मिनरल सॉल्ट्स, वो सारे पास कर सके क्योंकि ये क्या एक्ट करती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन आउट ऑफ द सेल. ये उसका फंक्शन है. सो द नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म. Jelly-like material present inside the cell membrane is called cytoplasm. It contains water and other chemical substance. Many cell organelles, tiny cell structures are present in it. Most of the cell function take place in cytoplasm. Cytoplasm jelly-like material होता है. ठीक है. अब jelly-like material में क्या होता है, वाटर भी होता है और अदर केमिकल्स भी होते हैं. बहुत सी सेल ऑर्गेनेलिस भी इसमें प्रेजेंट होती हैं. सेल ऑर्गेनेलिस क्या है, छोटी छोटी सेल स्ट्रक्चर्स हैं और इसके फंक्शन डिफरेंट होते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के डिफरेंट फंक्शन होते हैं और बहुत से फंक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं. सेल ऑर्गेनेली अगर देखें तो क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, दीज आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेलीज. ठीक है. Which is endoplasmic reticulum. It is a network of channels. The movement of material in the cell take place through the endoplasmic reticulum. ये चैनल्स की तरह होती है और सारी मूवमेंट मटेरियल की इसी सेल के थ्रू होती है. देन माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है. ठीक है. ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को. क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट आर द पार्ट ऑफ सेल, प्लांट सेल दैट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोफिल को कंटेन करता है. ये सनलाइट से एनर्जी को ट्रैप करता है और प्लांट को देता है ताकि फोटोसिंथेसिस से वो फूड बना सके. वैक्यूल. वैक्यूल स्टोर वेस्ट मटेरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स. वैक्यूल क्या स्टोर करता है, वेस्ट मटेरियल को भी, पानी को भी, एयर को भी और फूड पार्टिकल्स को भी. इन प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट बट इन एनिमल सेल मैनी स्मॉल लार्ज. प्लांट सेल में भी क्या है कि वो लार्ज मॉलिक्यूल्स, एक ही लार्ज वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल में छोटे छोटे लार्ज वैक्यूल होते हैं एनिमल सेल में. देन सेंट्रियोल्स. 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस ऑफ द एनिमल सेल. दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सेल डिवीजन. जितनी भी सेल डिवीजन होती है उसमें सेंट्रियोल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि 2 सेंट्रियोल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं. ठीक है.
Then nucleus. The most important part of the cell is the nucleus. It control all the activities of the cell. Therefore, the nucleus is the control center of the cell. अब nucleus क्या है? Central most important part है cell का. ठीक है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है. अब न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड द न्यूक्लियस. जो थिन मेम्ब्रेन नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है. Many thread-like structures called chromosomes are present in the nucleus. Chromosome thread-like structure नजर आ रहे हैं, they all are considered as a chromosomes. Chromosomes pass on the characteristics of the cell to the new cell. Chromosomes का function क्या होता है कि ये सारी characteristics cell की pass कर देता है जो नया cell बनता है उसमें. The number of chromosomes is fixed in every cell. A human cell has 46 chromosomes. Chromosomes का number fixed होता है, ये वेरी नहीं करता है. अब एनिमल सेल में दिस इज 46. जितने भी न्यू ऑफस्प्रिंग होंगे दे ऑल आर टेकन 46 क्रोमोसोम्स. पॉइंट टू थिंक व्हाट वुड हैपन टू द सेल इफ वी रिमूव इट्स न्यूक्लियस. सो यू हैव 5 सेकेंड टू थिंक अबाउट इट. ओके, द आंसर इज दैट अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर एक्टिविटीज को सारी सेल की कंट्रोल कौन करेगा? कोई भी नहीं. करेक्टरिस्टिक सेल के नए सेल में कैसे पास होंगे? तो न्यूक्लियस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है.